अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। इस वक्त मेरे साथ इश्ताक गोंदल हैं और जो कि रिपोर्टर हैं, और आज ये सुबह सुबह बिल्कुल उनको शायद मालूम नहीं था कि मैं अंदर जाऊंगा और अचानक से फ़ैसला हो जाएगा। और आज ये सूरत हाल थी क्योंकि मैं यहाँ पर मौजूद थी। एक एक करके जो है वो रिपोर्टर्स जाते थे, हमेशा इनके ग्रुप की सूरत में जाया जाता है। और आपने वहाँ पर फ़ैसला होते देखा है, इमरान खान को आते और जाते हुए देखा, और तमाम तफसीलात जो है वो आपको ये बताएंगे आज क्या हुआ तोशा खाना की प्रोसीडिंग में। जी बिल्कुल, जब हम कमरे अदालत के अंदर पहुंचे तो उस वक्त अदालती अमला आया और उसके बाद जज मोहम्मद बशीर साहब जो थे वो भी आ गए। और जज मोहम्मद बशीर जो हैं वहाँ पे उन्होंने अदालती अमले से कहा कि आप ज़रा इमरान खान साहब को बुला लें। और इमरान खान साहब जो है, वैसे नॉर्मली ये होता है कि जब हम जाते हैं तो इमरान खान साहब वहाँ पर पहले से मौजूद होते हैं, लेकिन आज जो उनसे कहा गया कि आप इमरान खान साहब को बुला लें। फिर जब इमरान खान साहब आए और वो रोस्टम की तरफ चले गए तो वहाँ पे जज मोहम्मद बशीर ने उनसे मुखातब करते हुए कहा कि आप जो है अपने 342 के जो बयानात हैं, अपनी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करवा दें। तो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, कल भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था और मेरे वकला मौजूद नहीं थे, और आज भी मेरे वकला की गैर मौजूदगी के अंदर स्टेटमेंट मैं नहीं दे सकता, मैं अपने कोई बयान नहीं रिकॉर्ड करवा सकता, और मेरे वकला के साथ मैंने डिस्कस करना है। और फिर उन्होंने इमरान खान साहब ने बताया कि वो जो स्टेटमेंट है, जो मैंने जवाब लिखे हुए हैं, वो मेरे कमरे के अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन मैं अपने वकला की गैर मौजूदगी के अंदर जो है वो नहीं दे सकता। फिर इमरान खान साहब ये कहकर वहाँ से चले गए और जाते हुए जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट थे अडयाला जेल के, उनको उन्होंने कहा कि आपने मेरे साथ जो है वो धोखा किया और गलत बयानी की है। ये कहकर इमरान खान साहब जो है वो कमरे अदालत से बाहर चले गए। और उसके बाद जज मोहम्मद बशीर साहब ने फैसला सुना दिया और उन्होंने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल की सज़ा और 787 मिलियन जो है वो जुर्माना आयद कर दिया जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं गोंदल साहब के हमेशा जो है तकरीबन 14 जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो मौजूद होते हैं, फैमिली सबसे पहले मौजूद होती है, और आवाम तो आपको पता है पसंदीदा पहले से ही मौजूद थी और होगी ज़रूर। क्या आज और बुशरा बीबी जो कि इसमें बिल्कुल शामिल हैं इस पूरे केस में, और आज उनका कल कलमबंद हुआ था, आज इमरान खान का जो है वो कलमबंद होना था, 382 बयान जो है वो कलमबंद होने थे। तो क्या बुशरा बीबी अदालत में मौजूद थी? नहीं, बुशरा बीबी कमरे अदालत क्या के अंदर उनकी बहनें, उनकी फैमिली मौजूद थी? नहीं, मैंने नहीं देखा वहाँ पे किसी को। क्या फैसला होते हुए इमरान खान मौजूद थे? नहीं, वो चले गए। क्या तमाम रिपोर्टर्स, मीडिया पर्सन वहाँ पर मौजूद थे? जो टाइम से आए थे वो मौजूद थे। जो टाइम से आए थे, कितने थे तकरीबन? हम 5 लोग थे। और तमाम जो वकला हैं, आप जब यहाँ जा रहे थे तो वहाँ बाहर मौजूद थे? आपने खुद देखा था? लेकिन आज तो जेल के अंदर ही है। वकला को कल जरूर देखा था, परसों देखा था, लेकिन आज मैंने, क्योंकि मैं टाइम से पहले चला गया। आप टाइम से पहले चले गए और जज साहब से भी पहले वहाँ पे मौजूद था, तो मैंने जाते भी नहीं देखा। और मैं बल्कि आप मेरे सामने ही गए थे, और मैं हैरान थी इस बात पे कि ये पहले गए हैं, बाहर जो है वो वकला मौजूद थे, लेकिन क्या वकला के सामने ये फैसला हुआ था? नहीं, उस वक्त वहाँ पर हाँ। और उस दूसरी तरफ से जो तोशा खाना की तरफ से कितने लोग मौजूद थे? तकरीबन 7-8 लोग। 7-8। और यूजुअली नॉर्मल कितने होते हैं? इतने ही होते हैं? हाँ, तकरीबन इतने ही होते हैं। और आपको क्या लगा कि इतनी जल्दी का जो फैसला है, और कल के फैसले और आज के फैसले में कितनी मवासलत है? और आज सिर्फ फ़र्क ये हुआ कि 10 की बजाय 4 साल और जुर्माना कितना हुआ है? मेरा ख्याल है कि ये फैसला शायद कल ही सुना दिया जाता, लेकिन कल जो है जज मोहम्मद बशीर साहब की तबीयत ख़राब हो गई थी, और फिर जो जेल का हॉस्पिटल है वहाँ पे वो अपने तिब्बी मुआयने के लिए भी गया, और तवक्को थी कि ये फैसला कल हो जाना था। लेकिन आज जब ये फैसला सुनाया गया तो उस वक्त हमने भी आपस में, जो दीगर साफ़ी थे, वो यही कहा कि ये फैसला कल हो जाना चाहिए था, लेकिन उनकी खराबी सेहत की वजह से ये फैसला क्या हमें आज अभी तो सिर्फ फैसला नहीं सुनाना था, अभी तो प्रोसीडिंग हो रही थी। मुझे ये बताएं, क्या आज से पहले ये केस जो तोशा खाना का था वो कभी सुबह 9 बजे हुआ है, या 9:30 या 10 बजे भी कभी हुआ है? अच्छा, मैं आपको बताता जाऊँ कि मैं रेगुलर कोर्ट रिपोर्टर नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं वहाँ पे टोटल आज तीसरी दफ़ा जो है वो अंदर अडयाला जेल के अंदर गया, लेकिन मेरी अलीमा खान साहिबा के साथ जो बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि जो जज मोहम्मद बशीर हैं वो अमूमन 11 बजे, 11:30, 12 बजे आते हैं, तो आज वो 9 बजे जिस तरीके से आई, हमारी समझ से बाला है। और आप इस फैसले को क्या समझते हैं कि क्या ये फेयर जो है ट्रायल हो रहा था, ये फेयर केस चल रहा था, और इसका फैसले को आप कैसे देखते हैं? जी, फैसला जिस तरीके से किया जा रहा है, मैं अपना तो कोई तज्जिया उस तरह से नहीं दे सकूंगा, बिकॉज अदालत ने फैसला दिया है, उसके ऊपर आप तनकीद ज़रूर कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की गैर मौजूदगी के अंदर फैसला सुनाया गया, प्रोसीडिंग्स के अंदर जो है वो इस तरीके से शामिल नहीं थे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ भी बताता चलूँ, ये मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी आए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला थे वो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करते रहे, वो टाइम
टाइमली वहाँ पर नहीं पहुँचते थे। ये मैं आपको दूसरा एक एंगल दे रहा हूँ। और उसकी वजह से कहा गया कि उन्होंने खुद ही जो है वो साइफर केस वाले जो जज है अब्दुल हसनान जुल्करनैन साहब, उनके ऊपर तो अदम एतमाद का भी इज़हार कर दिया था। तो ये भी एक थोड़ी सी वजह बनी जिसकी वजह से इमरान खान के वकला खुलकर उनको डिफेंड नहीं कर सके। अच्छा, ये मुझे बताएं कि बुशरा बीबी आपके सामने जो है वो अंदर अडियाला जेल में खुद जाके उन्होंने अपने आप को जो है वो सरेंडर किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़बरदस्त हुआ है। और उसकी वजह यह है कि मेरा वैसे तो मुझे बताया गया कि वो नैब कोर्ट में थी और वहाँ से आई, लेकिन मेरा ख्याल था कि जैसे ही ये फैसला सुनाया गया और उसके तकरीबन 20 मिनट के अंदर अंदर वो पहुँच गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो रास्ते के अंदर थी। और फिर जब वो अडियाला जेल के अंदर पहुँची और उन्होंने खुद अपनी गिरफ्तारी दी और उसके बाद जो था उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई, उनको अरेस्ट कर लिया गया, तो डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि ये इस चीज़ की तवक्को तो थी, क्योंकि अगर वो खुद अदालत के अंदर आज इस तरीके से पेश ना होती तो फिर डेफिनेटली रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। गिरफ्तारी यकीनी थी, लेकिन वो खुद आई, तो इसको एक पॉजिटिव साइन के तौर पर देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा।